3, 2, 1. परमेश्वर के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। और एक बार आपके बीच में एक बहुमूल्य संदेश को लाने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है। मैं महान परमेश्वर मसीह यीशु मसीह को मैं दिल खोल के मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर ने इस साधारण पुरुष को अपने नाम की महिमा के लिए यूट्यूब चैनल के द्वारा जो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर के नाम को चारों तरफ फैलाने के लिए परमेश्वर इस साधारण पुरुष को इस्तेमाल करते आ रहा है। महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे भाई बहन लोग भी मेरे YouTube चैनल के द्वारा संदेश को सुनकर आशीर्वाद को प्राप्त करते आ रहे हैं और साथ ही साथ नया कदम उठाते हुए नया जो है योजना के साथ आगे बढ़ने के लिए कई हमारे भाई बहन लोग जो है कोशिश कर रहे हैं। कई हमारे भाई बहन लोग हमसे कहते हैं संदेश के द्वारा मैं आशीर्वाद को प्राप्त कर रहा हूं करके कई लोग कह रहे हैं। जो भी हो परमेश्वर को महिमा मिले। आज भी आपके बीच में एक खास टॉपिक से मैं प्रचार करने पर हूँ, चर्चा करने पर हूँ। आज इस टॉपिक से मैं तैयार करके लाया हूं संदेश को। टॉपिक यही है, आपकी योजना क्या है? व्हाट्स योर प्लान? परमेश्वर को महिमा मिले। जरूर हम लोग इस धरती में रहते हैं, हमारे अंदर एक प्लान होना चाहिए, एक योजना होना चाहिए। किसी मनुष्य के पास पूछेगा, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं जो हम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, और किसी व्यक्तियों के पास जाकर के पूछिएगा, वो लोग बोलते हैं नहीं, हमको किसी योजना नहीं। प्रिय भाई बहनों, इस धरती में हम लोग रहते समय पारिवारिक जीवन में और जो सेवकाई में और हर बातों में हमारे अंदर एक प्लान होना चाहिए, एक योजना होना चाहिए। तबे जो है हम लोग अच्छा से जीवन बिता सकते हैं, आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। नई नई कदम उठाते हुए हम लोग जो है जिस प्लान को हम लोग तैयार करके रखे हैं उस प्लान के अनुसार जो है आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। आइए एक वचन को मैं दिखाकर मैं आपको संदेश की ओर ले जाना चाहता हूं। निकालिएगा मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक 14 अध्याय का 28 पद से लेकर 30 तक पढ़ रहा हूं। थोड़ा कृपया ध्यान से सुनिएगा। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। यहाँ पे देखते हैं मसीह यीशु ने लोगों के बीच में प्रचार करते आ रहा था। तब जो है एक बहुमूल्य बातों को लेकर भी प्रचार करते आ रहा। यहाँ पे देखते हैं, तो में से यदि कोई व्यक्ति जो है गढ़ बनाना चाहता हो, सबसे पहला क्या करना होगा? बैठ के तो खर्च को जोड़ना है, कुछ प्लान करना है। गढ़ बनाने के पहले जो कथा में कितना पैसा है, मेरे पास सुविधा है कि नहीं, जो मैं उस गढ़ को अच्छा से बनाने के लिए पूरा बनाने के लिए मेरे पास जो सामर्थ्य है कि नहीं करके सबसे पहला क्या करना है? गढ़ बनाने के पहले, शुरू करने के पहले बैठ के जो अपने आप को जो है तैयारी करना है, अपने आप को जो क्या बोलते हैं निरुत्तर करना है, अपने आप को जो क्या करना है सोच के जो है मेरे पास सामर्थ्य है कि नहीं, मेरे पास सब सुविधा है कि नहीं, मेरे द्वारा हो जाए कि नहीं करके सबसे पहला क्या करना होगा? जो प्लान करना है। यदि उनके पास जो है जो सामर्थ्य है तो गढ़ को अच्छा से बना सकते हैं। तो यदि जो सामर्थ्य नहीं है तो नहीं बना सकते हैं। जो भी हो सबसे पहला बैठ के खर्च जोड़ना है ना। लिखा है पहले बैठ कर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। सबसे पहला बैठ के तो जो क्या करना होगा सोचना पड़ेगा। सबसे पहला खर्च जो इतना रुपया लगेगा, एक गढ़ बनाएंगे तो इतना रुपया लगेगा, कम से कम रखेगा 15 लाख है। हाँ, इतना रुपया पाए सबसे पहला मेरे पास है कि नहीं।
हाँ मेरे पास जो है 15 लाख रुपया है तो बना सकते हैं। नहीं मेरे पास जो है 3 लाख रुपया है, कैसे गढ़ बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते हैं। तो उस कामों को करने के पहले जो है ऐसा सोच करके करते समय जो है पैसा नहीं है तो कामों को नहीं कर सकते हैं, जो हाथ नहीं लगाएंगे उस कामों में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में भी इस प्रकार जो है जो भी कर, ये उदाहरण के लिए दिया हुआ वचन है। आपके जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में, नौकरी की बातों में और शादी विवाह की बातों में और जो सेवकाई की बातों में, आने वाली आपकी पीढ़ियों के लिए आप जो करना चाहते हैं तो सबसे पहला बैठ के खर्च जोड़ना है। मेरे द्वारा कर सकते हैं कि नहीं, मेरे पास सामर्थ्य है कि नहीं। सबसे पहला जो है इस प्रकार आप निरंतर करना है, अपने आप को सोचना है, बैठ के जो है आप खर्च को जोड़ना है, तबे जो है आप अच्छा से जो कर सकते हैं। आपके अंदर जो योजना सबसे पहला चाहिए। बिना योजना से आप करने के लिए यदि शुरू करें, कुछ घर बनाना चाहते हैं तो एक घर बनाने के लिए आपको 15 लाख लगेगा रुपया। तो आप बिना जो है जो योजना बनाकर आप शुरू कर दिए, लेकिन आपके पास 15 लाख रुपया नहीं है, सिर्फ जो है आपके पास 6 लाख रुपया है, तो आप क्या करेंगे? नींव को डालेंगे और नींव के बाद जो लिंडल तक आप जो है खड़ा करेंगे, फिर बाकी काम जो है रुक जाएगा। आसपास के लोग आकर के ठट्ठा करेंगे, आपके बहरी लोग ठट्ठा करेंगे। शादी विवाह के लिए तैयार करना है तो आपके पास जितना सामर्थ है, आपके बेटी को जो शादी करके जो देने लायक जितना रुपया है आपके पास, कम से कम 10 लाख रुपया है, तो उसी के हिसाब से जो है व्यक्ति को बुलाना है। जो आप जो है तिलक चढ़ाना चाहते हैं उसी के हिसाब से आप दे सकते हैं। लेकिन आप जो है वायदा ऐसा दे दिए हैं, मैं 20 लाख के लिए तिलक चढ़ा सकता हूं। हाँ ठीक है, दुल्हा के परिवार लोग जो है आपके पास आकर के फिर पूछेंगे 20 लाख के लिए तिलक चढ़ा दीजिए। नहीं मेरे पास 10 लाख रुपया है, सिर्फ रहता है मेरा कथा में, हम ऐसा बोल दिए तो क्या हो जाएगा? सारे जो कार्यक्रम बेकार हो जाएगा, बच्ची का जीवन बेकार हो जाएगा। सबसे पहला तो क्या करना होगा, तो अपने आप को सोचना है, पारिवारिक जो बातों को सोचना है। कथा में जितना रुपया है पहले सोचना है, सोचेंगे तबे जो है तो अच्छा से कर सकते हैं। सेवकाई की बातों में, सेवकाई में आने के पहले तो सोचना है, इस सेवा को अच्छा से कर सकते हैं कि नहीं। परमेश्वर मुझे किस क्षेत्र में मुझे बुलाया है, परमेश्वर मुझे किस बुलाहट से बुलाया है। सबसे पहला जो है तो बैठ के योजना करना है। यदि सेवकाई में एक चर्च आप जो बनाना चाहते हैं तो पैसा होना चाहिए। विश्वास से सब पूरा कर सकते हैं, ठीक है, फिर भी जो है योजना करना है। यदि कुछ कार्यक्रम करने के पहले जो है योजना करना है, परमेश्वर को महिमा मिले। प्रिय भाई बहनों, इस संदेश के द्वारा आपके जीवन में एक योजना के साथ आप जो है आगे बढ़ने के लिए कोशिश करिए। ये नहीं है मनमानी से आप जो है आगे बढ़ने के लिए कभी कोशिश मत करिएगा, फिर तितर बितर हो जाएंगे, फिर झुकना पड़ेगा किसी व्यक्ति के सामने। आइए और एक वचन को मैं दिखाकर इस संदेश को मैं समाप्त करूंगा। निकालिएगा उत्पत्ति की पुस्तक 33 अध्याय पहला वचन से लेकर दूसरा वचन तक पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। याकूब ने आंखें उठाकर यह देखा कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब उसने बच्चों को अलग अलग बांट कर लीवा और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया, और उसने सबसे आगे लड़कों समेत दासियों को, उसके पीछे लड़कों समेत लीवा को और सबके पीछे राहेल को, यूसुफ को रखा। यहाँ पे देखते हैं तो याकूब के जो एक बुद्धि की बातों को, जो संकट के समय में जो वो उनका दिमाग कैसे काम कर रहा, हम थोड़ा समझ सकते हैं इस बातों में। वो कैसे योजना के साथ काम कर रहा, हम थोड़ा इस बातों के अनुसार हम लोग जो है
सीखेंगे। यहाँ पे देखते हैं एसाव ने अपने साथ 400 पुरुष को जो संग लिए हुए, जो तलवार हो या क्या बोलते हैं धनुष के साथ जो है लड़ने के लिए वो आ रहा। याकूब ने अपनी आंखों को उठाकर वो देख लिया, एसाव जो है एक दल के साथ वो आ रहा। ये घबरा गया बेचारा, ये जो है इतना जो है कांपने लगा, मैं क्या करूं, मेरा जो मुझे वो मार देगा, मेरे बाल बच्चों को नष्ट कर देगा, ऐसा इतना एक घबराहट के जगह पे वो पाए जा रहा। लेकिन ये इनकी योजना को थोड़ा समझिए। सबसे पहला दासियों को, उनकी बेटा बेटियों को, दूसरा जो लीवा और जो है उनकी बेटा बेटियों को, और देखते हैं यहाँ पे आखिरी में जो है किसको रख दिया है, जो यूसुफ और जो है राहेल को रख दिया है। कैसे जो है ये योजना के साथ जो है इस काम कर रहा हूं। जो ये एक प्रकार की जो संकट के समय में है, ये याकूब ने एक प्रकार की जो घबराहट के समय में ये पाए जा रहा हूं, तब पर भी इनका दिमाग कितना अच्छा से काम कर रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में या और अन्य बातों में ऐसा संकट के समय में क्या आप योजना के साथ कुछ कर रहे हैं? प्रभु को महिमा मिले। जैसा याकूब ने योजना के साथ जो है, ये एक प्रकार की लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन सिर्फ इस संदेश के आधारित इस बात को मैं सिर्फ में रखना चाहता हूं। तो याकूब ने कितना बुद्धि लगाकर एक जो लाइन में जो है अपने परिवार को जो है रख रहा हूं, उस तरह आप भी आपके जीवन में जो है एक बुद्धि के साथ योजना बनाना जरूरी है। चाहे घर बनाने की बात हो, चाहे शादी विवाह की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे जमीन व्यवहार की बात हो, चाहे वो सेवकाई की बात हो या आने वाली आपकी पीढ़ियों की बात हो, कोई भी कुछ भी बात हो, सबसे पहला आप क्या करना होगा, योजना करना है। आज अपने आप को आप निरंतर करिए, आपकी योजना क्या है। यदि आपके अंदर योजना नहीं है तो आज आप परमेश्वर के सम्मुखता में बैठकर योजना के साथ आगे बढ़ने के लिए कोशिश करिए। जितने बड़े बड़े जो है महान लोगों के पास जाकर के पूछिएगा, जितने जो है साइंटिस्ट है, जितने जो लीडर्स होते हैं दुनिया में, उन लोगों की कहानी को पूछेगा, अपने लिए एक योजना रखे, वो आगे कदम उठा के वो लोग जो है आज जो एक प्रकार की विजय को वो लोग पाए हैं। रोनाल्डिनो और जो है जितने बड़े बड़े लोग हैं आज के दिन में देखते हैं, बहुत सारे रजलर्स, बहुत सारे जो कंपनी चलाने वाले लोग है ना, अपने सामने जो है एक योजना को रख के वो लोग कदम उठाए। इसलिए आज के दिन में उन लोग को नाम जो है इतना शानदार नाम हो गया, इतना सुंदर नाम हो गया, इतना जो है दुनिया भर के लोग जो है जान रहे हैं, हाँ ये आदमी है, ऐसा विजय पाए हैं। कैसे विजय पाए हैं? वे लोग जो है जो योजना के साथ जो है काम किए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी योजना आज क्या है? आपके परिवार के लिए योजना रखे हैं, आपकी सेवकाई के लिए योजना रखे हैं, आपकी नौकरी के लिए योजना रखे हैं, आपकी पीढ़ियों के लिए योजना रखे हैं। मेरे पास पूछेंगे तो मेरे पास ये क्या आइडिया है? मैं उस आइडिया के साथ जो है कदम उठाते हुए आगे बढ़ते जा रहा हूं। बीच बीच में कई परेशानियों को मैं देखना पड़ा, कहीं दुख उठाना पड़ा, लेकिन दिया हुआ योजना के अनुसार चलने के लिए मैं कोशिश करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी योजना को कभी आप खोइए मत। यदि योजना नहीं है तो परमेश्वर के सम्मुखता में बैठ के पवित्र शास्त्र बाइबल में जैसे जो है पवित्र लोग योजना के साथ जो है कदम उठाए, जीवन बिताए, वैसे ही आप लोग भी करने के लिए कोशिश करिए। ये संदेश आपके जीवन में एक बहुत बड़ा एक कार्य करने पाए, बहुत बड़ा एक उन्नति का कारण बनने पाए, एक बहुत बड़ा जो है जागृति का कारण बनने पाए, ये संदेश आपको हिलाने पाए। आज निर्णय ले लीजिए, एक नया योजना के साथ मैं कदम उठाऊं, एक नया जो है बुद्धि के साथ जो काम करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। ये नहीं है
वो जो योजना को रखते हुए जो दूसरों को जो क्या बोलते हैं उन लोग का जीवन नष्ट हो जाना है, एक दूसरों के विरोधी से हम लोग काम करना, वैसा बात नहीं है। मेरा कहना यही है, अपने जीवन की बढ़ोतरी के लिए, विकास के लिए, परिवार की बातों के लिए, सेवकाई के लिए योजना के बारे में मैं कह रहा हूं। हमारे योजना से एक दूसरों को जो है नष्ट नहीं होना चाहिए, है ना। परमेश्वर उसमें प्रसन्न नहीं रहता है। लेकिन मेरा कहना यही है, आपके अंदर एक योजना होना चाहिए। उस योजना के अनुसार आप जो है चलते रहना, दौड़ते रहना, तब जो है आप एक दिन विजय पाएंगे। मैं विश्वास करता हूं इस संदेश आपको बहुत जो है एक लाभ उठाता होगा। आमीन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। लगातार मेरे YouTube चैनल को आप देखते रहिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है YouTube चैनल और जो YouTube चैनल के द्वारा बहुत सारे लोग जो है आशीर्वाद को प्राप्त करने पाए, चारों तरफ इस चैनल फैलाने पाए। जो भी मैं करता हूँ परमेश्वर के महिमा के लिए करता हूँ। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। सबको जय मसीह के आमीन। 3, 2, 1